दिस इज़ अवर थर्ड यूनिट जिसके अंदर है फ्लो चार्ट क्या होते हैं, डिस्क्राइब, जैसे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हाट इज़ ए फ्लो चार्ट, डिस्क्राइब द सिंबल्स, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ फ्लो चार्ट एंड इट्स यूजेस। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या है? इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सीक्वेंसल ही हम सोल्व करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप अगर लिख पाएँ सॉल्यूशन को, पिक्टोरियल, इट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। यानी कि जब भी हम कोई, चाहे हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, तो जैसे हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो फर्स्ट हम क्या करते होते हैं, वी विल राइट द फार्मूला एक्स बार हम निकालेंगे। तो इसमें हमारे पास एफ एक्स बाई एन है, तो हम क्या कहते हैं स्टैट्स के अंदर कि सबसे पहले राइट डाउन द फार्मूला। फार्मूला क्या है, फिर हम इसमें बताते हैं व्हाट इज़ एक्स बार। एक्स बार का मतलब है मीन। ठीक है, फिर हमारा दूसरी बात क्या है, समीशन एफ एक्स क्या है। एफ एक्स पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर हमारे पास कौन कौन से कॉलम होने चाहिए, हमारे पास एक्स गिवन है, एफ गिवन है, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एफ है, और टोटल जो एन हमारा क्या है, ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और मैं हमेशा स्टेप्स में ऐसे बताती हूँ, फर्स्ट राइट डाउन द फार्मूला, देन कंप्लीट द टेबल, फिर उस टेबल में से नीचे से वैल्यू उठाएं और इसमें डाल दें। सो दिस इज़ ए कंप्लीट फ्लो चार्ट समझो। ठीक है ना, यानी कि इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा या हमारे एक प्रॉब्लम, उसको हमने क्या नाम दिया है, फ्लो चार्ट का नाम दिया है। तो इसके अंदर जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो यूज़ की जाती हैं, उन शेप्स का अपना मीनिंग है, उन सिंबल्स का अपना मीनिंग है, उनके अंदर एरो वगैरह लगती हैं, तो वो कि किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, सीक्वेंसल, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, तो वो स्टेप्स उसको ये बताते हैं कि पहले ये लेगा वो लेगा, यानी कि कंप्यूटर इस तरह के इंस्ट्रक्शन लेगा फिर जाके उसको रन करेगा। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे को मेन बात क्या होगी, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन। और फिर रेलेवेंट ऑपरेशन और क्या है, हमारे पास कंप्यूटेशन है, फिर है पॉइंट्स ऑफ डिसीजन है इसके अंदर, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे पास पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन है। तो ये इसके फ्लो चार्ट के पार्ट हैं। अब हमारे पास एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट क्या है, ये किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए है, और ग्रेस्पिंग द प्रोसीजर मोर रैपिडली। और जैसे हम कहते हैं ना, मैं कई बार हम छोटे थे तो बोलते थे कि स्टेटमेंट पढ़ो, तो इस तरह से जब हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं तो उसको आराम से हम एल्गो लिख सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसकी एडवांटेज है। इट इज़ ए यूजुअल, ये क्या है, इट इज़ ए गुड विजुअल एड ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक। किसी भी लॉजिक या प्रॉब्लम को ये विजुअलाइज करके हमें रिप्रेजेंट करवाता है, कम्युनिकेट करता है व्हाट ही वांट टू सेट, यानी ही वांट टू आस्क, कि वो प्रॉब्लम क्या कह रही है, कैसे मुझे डील करो। समझो कि वो अपने आप में कम्युनिकेट करती है कि मुझे इस तरह से डील कीजिए। ठीक है, फ्लो चार्ट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम, फिर उसको इजीली हम एल्गो भी लिख सकते हैं फ्लो चार्ट की, और उसका एक प्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही आप ये स्टेप देखो, द फ्लो चार्ट अवॉइड द डिटेल स्टडी ऑफ रिटन डिस्क्रिप्शन प्रोसीजर विच इज़ ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इट इज़ आल्सो सर्व ए क्लियर गाइड फॉर दोज यूजिंग द प्रोग्राम लेटर। जो ये सबसे पहले ऐसे बना के रख लेते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड, 2 के लिए है तो 3 सीरीज़ के लिए हम कर सकते हैं। जैसे इट एज कम्पेयर टू रिटन नोट्स, फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द प्रोसीजर मोर इजली। हम एक सरसरी तौर पे कुछ ऐसे बनाना चाहते हैं तो हम डायग्राम, जैसे हमारे स्टैट्स के अंदर हमें डायरेक्ट करते हैं, उसी तरह से फ्लो चार्ट कंप्यूटर में हमारे को डायरेक्ट करते हैं। उस तरह से ये सारी एक बार पढ़ लेना कि क्या क्या इसकी एडवांटेज है। इट ऑडिटिंग द टास्क बिकॉज ईजियर एंड, सारा बार में यही कहा गया है कि कोई भी काम है, डिबगिंग करना है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी है तो बाद में बड़ी आसान हो जाती है अगर हम किसी भी एक प्रॉब्लम का ड्रा कर लेते हैं फ्लो चार्ट। दिस इज ए टेक्निक ऑफ विजुअलाइजिंग द प्रॉब्लम इन ए लॉजिकल वे। ठीक है, तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है नो अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग, ये एक दूसरी ये बात है कि हर कोई, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो हर कोई अपने वे से लिख सकता है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एक हार्ड फास्ट रूल नहीं है। दैट्स वाई जो फ्लो चार्ट हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे जाते, सबको जिसको जैसे सहूलियत लगती है उस तरह से, और इट इज़ ए लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स। हर एक प्रॉब्लम को हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दिस इज आल्सो द drawback of flow chart. It is difficult to modify the flow chart without रीड्राइंग टाइम कंज्यूमिंग, तो ये पहले भी बोल चुका है, ये है ही। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको कि हम आराम से प्रोसेस में इस तरह से राइटिंग इन इंग्लिश फॉर्म में या हम लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये फ्लो चार्ट कहता है कि आप उनके ऑपरेशन, उनके सिंबल्स बना के आराम से लिख सकते हो, तो ये इस तरह से आराम से ट्रांसलेट होने वाला नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एल्गोरिथम स्पेनिंग ओवर ए मल्टीपल पेजेस, इस तरह से बहुत सारा बड़ा हो जाता है तो भी इसमें दिक्कत आती है। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो चार्ट एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए फ्लो चार्ट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि क्या क्या प्रिपरेशन ऑफ फ्लो चार्ट। जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द फैक्टर्स केप्ट इन माइंड वाइल ड्राइंग ए फ्लो चार्ट। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऑल रिक्वायरमेंट और यूज़र इन डिटेल शुड बी लिस्टेड, हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको हम अपने एक बार लिस्ट कर लें। यूज स्टैंडर्ड फ्लो चार्टिंग सिंबल, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से हम रेक्टेंगल यूज़ करना है तो स्क्वायर यूज़ करें, स्क्वायर करना है तो रेक्टेंगल यूज़ करें। अवॉइड द क्रॉसिंग ऑफ लाइन, हाँ क्रॉस नहीं कर सकते हम, अगर ऐसे लाइन हम लगा रहे हैं सीधी तो इस तरह से आएगी, ऐसे नहीं हम ऐसे कट कर दें तो इससे ऐसा कोई भी गुंजाइश नहीं है कटिंग की। ठीक है, तो उसमें सीधा सीधा फ्लो होना चाहिए। अवॉइड क्रॉसिंग ऑफ फ्लो, वर्क इन कंसिस्टेंट डायरेक्शन, एक ये नहीं है कि बॉटम टू अप जाएगा तो राइट में जाएगा, लेफ्ट में नहीं है, ऐसे क्रॉस नहीं होएंगे। ठीक है, मेक द फ्लो क्लियर नीट एंड ईजी, कि हाँ हमें एकदम देख के पता लग जाए कि फर्स्ट स्टेप ये अगर ट्रू नहीं हुआ तो वो वापस चला गया है, ये हो सकता है। देयर शुड बी नो मिसिंग एंड रिपीटेशंस, कहीं भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि रिपीटेशन और मिसिंग कोई भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद और क्या कह रहा है कि और क्या ध्यान रखना है। मेक कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन सिंपल्स कैपेबल्स ऑफ येस और नो में हम रखना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, येस या नो एक ही में नहीं डालेंगे हम, या तो येस कहेंगे या नो कहेंगे। नो कहेंगे तो गो टू दिस डायरेक्शन, येस कहेंगे गो टू दिस डायरेक्शन, एक ही बात को येस नो नहीं हम कह सकते। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें दिमाग में रखना पड़ेगा वाइल की मेकिंग द फ्लो चार्ट। फाइनली चेक द फ्लो चार्ट इज़ लॉजिकली करेक्ट या कंप्लीट बाय यूजिंग द टेस्टिंग डेटा, और ऐसे अप्लाई करके भी देख सकते हैं कि क्या हमारा ये लॉजिकल है। ऐसे नहीं कि जैसे BODMAS, तो बॉडमास का जो था तो हम पहले ब्रैकेट से पहले क्या खोल दें, M को स्टार्ट कर दें या डिवीजन को स्टार्ट कर, नहीं, इट इज़ ए स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन द सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हमारे पास सिंबल्स हैं। सिंबल्स में हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए हमेशा ये हम यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, दिस इज़ ए सिंबल फॉर इनपुट और आउटपुट। जब भी हम लिखेंगे वो हमेशा हम क्या यूज़ कर लेंगे, पैरेललोग्राम करेंगे। और ये कार्ड इनपुट के लिए हमेशा ऐसे कट कर देते हैं रेक्टेंगल को। ठीक है, समटाइम्स द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइम ऑफ इनपुट्स इज, कई बार ऐसे वो कहता भी है कि इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन यूज़ दिस सिंबल, बट स्टैंडर्ड फॉर्म के हमेशा यही यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली देयर इज़ ए 1 एंट्री एंड 1 एग्जिट, हमेशा ऐसे नहीं होता, एक हम स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक ही उसका एंडिंग पॉइंट होता है। अब सेकंड, अब हमारे पास इसको हम जब डालेंगे, ये क्या है, दिस इज ए रेक्टेंगल, दिस सिंबल डिनोटिंग द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई भी फार्मूला लिख रहे हैं हम यहाँ पर, तो प्रोसेसिंग का मतलब x इज इक्वल टू, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं x बार इज इक्वल टू समीशन fx बाई n, तो इसका मतलब यहाँ पर ये फार्मूला कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, दिस सिंबल इज ए प्रोसेस आर सेट ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर हमारे पास इस तरह से स्टॉप टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब ही आपका रिप्रेजेंट, या तो हम स्टार्टिंग में डालते हैं या स्टॉप।
स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या इसमें लिखेंगे हम स्टार्ट, या हम लिखेंगे एंडिंग पॉइंट। ठीक है, एंडिंग का मतलब रिजल्ट लिखते हैं, स्टॉप करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें ऐसे बताता है कि हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो ये फर्स्ट स्टेप है, या हमारा ये लास्ट स्टेप पे यूज़ करते हैं। ओनली वन लाइन कैन बी कनेक्टेड टू दिस सिंबल। हम एक ही, क्योंकि एक आउटपुट और एक इनपुट होता है, तो एक ही लाइन, ऐसे हम इसकी 2-4 लाइनें नहीं बना सकते। इन जब हम स्टार्ट करते तो हमेशा एक ही इन और एक ही आउट होगा। इट फ्लोज लाइन फ्रॉम दिस सिंबल, इट बिकम स्टार्ट सिंबल। सिमिलरली इफ द फ्लो लाइन लीड्स इनटू दिस सिंबल इट शोज़ दैट द एंड ऑफ द। बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं, लेकिन ये जब जाएगा तो एंड में इसके एक ही लाइन होगी, स्टार्ट होगा तो भी एक ही लाइन होगी, क्योंकि मल्टीपल आउटपुट ये नहीं देता है, सिंगल आउटपुट और सिंगल इनपुट ही लेता है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह के जो डायमंड शेप के सिंबल हैं, ये हमेशा हमारे को स्टेटमेंट को ट्रू है, फॉल्स है, येस है, नो है, तो ये जब हम इस तरह से हमारे पास जो आती हैं प्रॉब्लम्स, उसमें हम डिसाइड करना चाहते हैं, डिसीजन के लिए हम ये डालते होते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 और ये तीसरी ऐसे भी चल सकती है, नहीं जाएगी, क्योंकि येस और नो है, तो एक ये यहाँ जा रही है और ये जा रही है। ठीक है, या ये ट्रू है, ये फॉल्स है, या जैसे हम कहते हैं यहाँ फाइनाइट हो गया है किसी इक्वेशन का, येस फाइनाइट सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, तो हम 3 सिंबल भी डाल सकते हैं। तो डिसीजन जो हमारे हैं वो इसमें हम डालेंगे। यहाँ दिस हैज़ ए वन एंट्री पॉइंट, और आउटपुट हो सकते हैं एट लीस्ट 2 एग्जिट पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन टेकन आउटसाइड द सिंबल। व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू फॉल्स तो 2 ही होंगे, ट्रू फॉल्स एंड 0 अगर कह दें तो हम 3 आउटपुट दिखा सकते हैं। नो पाथ इज़ टेकन, अदरवाइज हम नहीं, हम जैसी ही हमारी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम एरो लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5th वन इज़ कनेक्टर, और जो कनेक्टर होते हैं वो, जैसे अब मैंने पेज बदला है तो वहाँ नीचे मैं 0 लगा दूंगी और आगे भी मैं 0 लगा के ऐसे लिखूंगी, तो ये एक पेज को दूसरा, हम कहते हैं ना PTO समझो, तो ऐसे ये प्रॉब्लम को आगे से आगे पेजेस पे कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, ये वाले ऐसे, ये वाले। ठीक है, फिर टेक्निकल हैं, ये हमारे थोड़े से रेयर यूज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए होते हैं, मैग्नेटिक टेप के लिए होते हैं, 1-2 आप ऑनलाइन स्टोरेज के लिए है, ऐसे ये वाली चीज़ें आप डाल सकते हो। ठीक है, और ये एक हमारे पास लाइन एरोज़ भी होती हैं, एरो भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे को नीचे से ऊपर जा रही हैं या ऊपर से नीचे हम यूज़ करेंगे, तो एरोज़ भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इनमें से जैसे डिस्प्ले के लिए कई बार हम ये भी यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिंबल्स।